जब मैं हज़रत मौलाना तारजी मिल साहब से मिलने के लिए गया तो एक फ्राडिया को मैंने उनके साथ देखा जो हज़रत पे दम करता था जिन भगाने के लिए, समझ रहे हो। तो एक फुलतरू की तरह चिपका रहता था मौलाना तारजी मिल साहब के साथ। किसी मैंने पूछा ये फुलतरू कौन है, उन्होंने कहा कि ये हज़रत पे दम करता है। हज़रत को वहम हो गया था मुझ पे किसी ने कुछ किया है, और ये हमारे अक्सर उलमा को वहम होता है, और उनके पास एक ही दलील होती है कि जब नबी पे जादू हुआ था तो हम पे क्यों नहीं हो सकता। तो मैं हज़रत की खिदमत में गया था चंद साल पहले, शायद मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैंने फुलतरू देखा। दोबारा गया तो भी बाद में पता चला फुलतरू है, पहली दफ़ा में थोड़ी पता चलता है, पहली दफ़ा में तो होता है शायद वैसे ही बैठा हो। फिर वीडियो में देखा चिपका हुआ जा रहा है, मैंने कहा ये है कौन, किसने बताया हज़रत का जिन उतारता है। मैंने उनके असिस्टेंट कोई शागिर था कोई, मैंने कहा हज़रत को पैगाम पहुँचा दो, खुदा के लिए इस फुलतरू को हटाएं, यहाँ पे कोई जिन नहीं है, कोई चुड़ैल, कोई भूत नहीं है, आप इतने बड़े आदमी हो तो ये हटाएं अपने आप से। लेकिन हज़रत को था कि शायद कोई पहुंचा हुआ। उस फुलतरू ने इतना कैश कराया है मौलाना तारजी मिल साहब को, अब तो चूंकि बात लीक आउट हो गई है ना, नईम भट्ट साहब ने कर दिया लीक आउट, तो फुलतरू को चाहिए अपने उलझे नईम भट्ट साहब से, उन्होंने लीक कर दिया। अल्लाह का बड़ा फजल है, बहादुरी वाला काम खानदानी कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था कि स्पेसिफिक लोगों का नाम लेके उनकी बात करना बिला वजह की दुश्मनी है, कोई एक फुलतरू हो तो आदमी नाम भी लेना। ये सब फुलतरू ही होते हैं, बड़े मशहूर लोगों के साथ चिपकते हैं ये, उनके चप्पल ये उतारेंगे, बूट ये पॉलिश करेंगे, मालिशें करेंगे, और हज़रत जी हज़रतों को पता ही, हमारे साथ बहुत फ्रॉड हुए ऐसे। आमिलों को तो मैं लिफ्ट ही नहीं कराता ना, दूसरे किस्म के फ्रॉड हुए पैसों के मामला में, हमारे नाम को कैश करा के चंदा लेना शुरू कर दिया, इस तरह के हमारे साथ होते हैं। तो मैंने हज़रत को पैगाम भिजवाया था, हज़रत इसको हटाओ, ये बहुत कैश कराएगा आपको। तो किसी ने कहा क्या दलील है आपके पास फ्रॉडी है? भाई यही दलील है कि जिन चुड़ैल भूत भगाने का काम करता है, इससे ज़्यादा मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, यही दलील काफ़ी है। लेकिन नहीं हटाया हज़रत ने। वो आर्मी के जनरल बोल रहे हैं कि जब मौलाना तारजी मिल साहब तक जिन्हें काफ़ी भगा रहे हो, फौजी जर्नेल बिठा के ना अपनी चुड़ैलें और भूतें भगवा रहे हैं उससे, उन 2 टकों के लोगों से जिनके पास गुटखा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। ये ऐसे ही है, जब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए तो एक और वाक़या क्यों नहीं हो सकता। भाई नबी पे जादू का असर हुआ था, उसमें एक हिकमत थी जो उलमा ने बयान की है। यहूदी आपको जादूगर कहते थे, तो अल्लाह ने आपको बशरियत में कामिल रखा ताकि लोग बशर ही समझें आपको और जादूगर ना समझें आपको। तो अल्लाह ने थोड़ा सा असर होने दे दिया, वरना इतनी अंधी लगी हुई होती तो अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया, उमर पे क्यों नहीं हो गया, उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, अली पे क्यों नहीं हो गया रज़ी अल्लाह अन्हु। यहूदी यही करते रहते बैठ के सारा दिन। तो इतना नहीं खाता चल रहा है ये जादूगरों का और आमिलों का। वैसे भी याद रखो, मशहूर लोगों पे नज़र लगने का इम्कान भी तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और जुन चुड़ैल भूत के असरात भी उन पर ख़त्म हो जाते हैं तकरीबन। हमारे बड़े बड़े अकाबिर इसमें बहुत फिसल जाते हैं। मेरे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब इस पर बहुत बोला करते थे, और मैंने तो ज़िंदगी गुजारी है इन आमिलों को जितना मैं जानता हूँ, ये सारे इनके चेहरों की रौनक पे मत जाया करो। ये वही नाटक है जो मैं भी बता नहीं रहा था, कुछ लोग गरीबों वाला ड्रेस पहन के घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है गरीब के बच्चे। उन लोगों का पढ़ो तुम तमीज़ से, जो तुम्हें अल्लाह ने जितना माल दिया उस हिसाब से लिबास पहनो ना। क्यों नाटक करते हो, पटपटियों पे घूम रहे होते तुम, ऐसे गरीब चेहरे से लगता है जैसे दिन जाता है, नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं गुजारते। तो अब हमारे उलमा को दिमागी काम बहुत होते हैं इनके, खूब समझ लो। फिर अल्लाह का खौफ भी होता है, तहज्जुद भी होती है, उससे थकावट होती है, परेशानी होती है, नींदें उड़ती हैं रातों की, फ़ौरन दिमाग में कोई फुलतरू आके बोल देता है कि आप पे जादू हुआ है, मैं उतारूंगा। वो तमाम करता है, नफ्सियाती एक असर हो जाता है इंसान के, है क़ुव्वत इंफ़ियालिया होती है इंसान में, वो समझते हैं ये पहुँचा हुआ है। फिर इनकी बातें न सर न पैर इन आमिलों की, वो ऐसी उल्टी उठ पटांग बातें करते हैं। हमारे अकाबिर समझते हैं कि पहुंचा हुआ नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पहुंचा हुआ है कि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, इतना पहुंचा हुआ है। कई साल पहले की बात है, जब मैं हज़रत मौलाना तारजी मिल साहब से मिलने के लिए गया तो एक फ्राडिया को मैंने उनके साथ देखा जो हज़रत पे दम بسم الله الرحمن الرحيم.